सभी भारतीयों को नमस्कार, राम राम। ये सब वीडियो देखकर मेरे मन में सवाल आता है कि क्या उदयनिधि स्टालिन के फोटो पे चप्पल रखकर आने जाने से सनातन धर्म बच जाएगा, या मौर्य के पुतले को चौराहे पर जलाने से इस पर सवाल उठने बंद हो जाएंगे। क्या गुस्सा करने से, गाली देने से, सोशल मीडिया पर कमेंटबाजी करने से सब ठीक हो जाएगा? क्या हम जानते हैं कि इसे सही कैसे करना है, या क्या हम जानते हैं कि हमें करना क्या है, या हम मानते हैं कि हमें कुछ करना भी है, या समझते हैं कि संविधान हमारे धर्म व संस्कृति को बचाएगा, या अमेरिका और यूरोप सनातन को बचाएगा, धर्म को बचाएगा? क्या हम जानते हैं कि धर्म क्या है? क्या हमने अपने किसी धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया या अनुसरण किया? क्या हमें सही गलत, अच्छे बुरे की समझ है? हमें बचाना किसे है? क्या वह जरूरी है? क्या सनातन के मिट जाने पर दुनिया नहीं चलेगी? क्या लोग नहीं जिएंगे? क्या पेट नहीं भरेंगे? अगर सभी चीज़ें चलती रहेगी तो सनातन की क्या ज़रूरत है, या इसे बचाना क्यों ज़रूरी है? या ज़रूरी है हमें कुछ नहीं पता, क्या करे क्या ना करे, क्या उचित अनुचित ज़रूरी, किसी चीज़ के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमें बस क्रोध आता है दूसरे की बातों को सुनकर। मतलब आपको कुछ भी नहीं पता, टीवी पर न्यूज़ देखकर या सोशल मीडिया पर डिबेट देखकर आप अंदर ही अंदर गुस्सा करते हैं। फिर कुछ देर में सब खत्म, सब अपने अपने कामों में लग जाएंगे, कोई भी बदलाव नहीं करेगा। बिना खुद में बदलाव किए हम दूसरे सभी में और बाहरी सभी चीज़ों में बदलाव देखना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। हम सनातन की तारीफ सुनना चाहते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि हम क्या सुनना चाहते हैं या क्यों सुनना चाहते हैं। सनातन की खासियत क्या है हमें ये नहीं पता, जबकि हम सनातन को मानने वाले हैं। तो न मानने वाले अगर बुराई करे या गाली दे तो कौन सी बड़ी बात है? वे जब सनातन को गाली देते हैं तो आपको तकलीफ़ क्यों होती है? या क्या आपको सच में तकलीफ़ होती है, या आप बस दिखावा करते हैं? क्योंकि आपको सच में अगर तकलीफ़ होती है तो आप कुछ करते क्यों नहीं? आपने क्या किया? कोई ठोस कदम आपने उठाया? क्या आपने कोई ठोस निर्णय लिया? जैसे आप इसे इग्नोर करते हैं, भूल जाते हैं, वैसे सभी इसके साथ वैसे ही करते हैं। मतलब आप और हम क्षमता विहीन हो चुके हैं। क्या आप और हम मिलकर ये धर्म बचाएंगे? पहले खुद को बचा ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आज हम अपने लक्षण कर्म से देवी देवता व धर्म को गाली सुनवा रहे हैं। हो सकता है हम इसी लायक हो, मगर हमारे महान पूर्वज व आराध्य को बुरा भला बोलते सुनकर भी हमें अच्छी नींद आती है, जबकि हमें नींद नहीं आनी चाहिए, बल्कि हमें डूब मरना चाहिए। मगर ये ऑप्शन लास्ट का होना चाहिए। उससे पहले हमें दूसरे कार्य करना चाहिए, जिससे कि हमें कुछ करना चाहिए। सनातनी किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनमें बुद्धि और ज्ञान का भंडार होता है। बस इसे समझने वाला चाहिए। इसके पास हर एक परेशानी का हल है, मगर मार्ग अलग। इसके लिए हमें बरसाती मेढक से बहस करने, कीचड़ में या पानी में उतर कर जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई गाली गलौज, कमेंटबाजी या बेतुका डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको पुनः ज्ञान और ध्यान की ओर लौटना पड़ेगा। हमें बीच सड़क पे सनातन का तमाशा और अपमान करने की भी ज़रूरत नहीं है। सर्कस करना भले ही सनातन का खेल हो सकता है, मगर कर्म बिल्कुल नहीं। अंधकार में न पड़े और दूसरा कोई हल नहीं है। हमें सनातन के और वैदिक के नियम धर्म का पालन करना पड़ेगा, उसे अध्ययन करना पड़ेगा, इसकी महानता को समझना पड़ेगा। हम सब इसी कारण बचे हुए हैं। भला आप इसे क्या बचाएंगे? बस आप अपने धर्म ग्रंथ को पढ़कर उसके गुण को जानकर और शक्तिशाली बनिए और तरक्की कीजिए। धर्म खुद को संभाल लेगा। गीता का एक श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्।